भाई कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार। और बलजीत भाई। हाँ सुरेंद्र भाई, ग्रामीण संसार में आज की कुछ ले रहे हो भाई? आज देखो तीसरा रविवार है। हाँ, तो भैया ने कवि गोष्ठी का थोड़ा भाई होया करे कि कवि हरियाणा कविता पाठ हो या हरियाणवी कवि गोष्ठी हो, तो इससे उस पर आज भैया ने एक हरियाणवी कवि गोष्ठी सुनाओगे। और कवि गोष्ठी में भाग लेने वाले अपने श्री नरेंद्र अत्री, धर्मेंद्र कुमार और श्रीमती कमलेश गोयल। और भाई जो अपने बातचीत कर रखी है कविताई जो इनके साथ में सहयोग करता है वो अपना संपूर्ण भाई है जी। तो सुनिए कवि गोष्ठी। भाई आज की हरियाणवी कवि गोष्ठी में सारे बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। एक बहुत ही अच्छी कवि गोष्ठी का आयोजन करने का प्रयास किया है। हमारे बीच में 3 ऐसे प्रबुद्ध कवि हैं और एक बहन कवित्री जो हमारे बीच में आई हैं जींद से। सबसे पहले मातृशक्ति के रूप में स्वागत करते हैं कमलेश गोयल जी का। संपूर्ण जी, संपूर्ण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मौका दिया। और मैं जींद से कमलेश गोयल जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। तो थोड़ा अपने बारे में बताओ पहले आपकी सर, कुछ। मैं बेसिकली उपन्यासकार थी, लेकिन मेरी रागिनी गाएगी जैसे सबसे पहले जोगेंद्र मलिक भाई ने मेरी रचना को गाया, हरियाणवी रचना थी। उसके बाद मैंने हरियाणवी संस्कृति में अपना कदम रखा और आज मेरे 25 हरियाणवी किस्से हैं जो ऐसे हैं जिन पर आज तक कवियों ने नहीं लिखा है। मतलब चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ अलग से करने का प्रयास किया है, बहुत बधाई आपको। कुछ किस्सों के नाम लेना चाहूंगी। चलो बताओ। जैसे सावित्रीबाई फुले हैं हमारी, पहली शिक्षिका जिनको कहा जाता है, भगिनी निवेदिता है, अनसुया बेन साराभाई हैं। तो काफी 8 महिलाएं समाज सुधारक एक तो। और उसके बाद जैसे कि चंद्रशेखर आजाद हो गए, ईद कवि फौजी जाटमेर सिंह हो गए और वल्लभ भाई पटेल। चलिए बहुत अच्छा लगा और आपका रचना संसारी वैसे ही विकसित होता रहे। हम बहुत स्वागत करते हैं श्री नरेंद्र अत्री जी का। हमारे बीच में है बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार भी, कवि भी, और आपका भी जो रचना काल है वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वसनीय माना जाता है। तो अत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया संपूर्ण भाई। और आप तो रेडियो से भी जुड़े रहे हैं अत्री जी बहुत लंबे समय से। बिल्कुल आपके साथ है। हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई आपके साथ। और आजकल आप अपनी सेवा दे रहे हैं बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में। जी। और आपका जो एक बड़ा प्रसिद्ध महाकाव्य जो आया है पन्नाधाय के ऊपर, वो और इसके अलावा भी कहीं कुछ और किया है तो बताओ। कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 2-3 अभी प्रकाशनाधीन चल रही हैं जी। और पन्नाधाय खंड काव्य वाकई जैसे आपने जिक्र किया, काफी पाठकों से और प्रबुद्ध श्रोताओं से खूब उसकी प्रशंसा मिली है। कुछ अलग से है, जैसे कमलेश जी ने बताया कि इन्होंने भगिनी निवेदिता पे लिखा है और अन्य किसी जिन्होंने कहीं वो नहीं छुआ, तो वो अपने आप के अंदर बहुत बड़ा एक मील का पत्थर। हाँ, एक नारी ने किस तरह बलिदान अपने बेटे का दिया, तो वो हरियाणवी में एक प्रयास किया, एक प्रयास है इसमें। और हम बहुत स्वागत करते हैं कि युवा हस्ताक्षर हमारे बीच में है भाई धर्मेंद्र शौरान, धर्मेंद्र कुमारी गामीन का हिसार जिले में पत्रकार रहे हैं, है कि मतलब है पत्रकार, हमेशा पत्रकार होता है। और रचना भी इनकी जो हरियाणवी बर्म को छूते हुए आती है मन से। तो धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। राम राम संपूर्ण भाई, राम राम। बहुत सारे आकाशवाणी के दर्शकों को की बहुत राम। गाँव गुआंढ भाईचारा सबका बना रहे और आकाशवाणी का नाम ये गूंजता रहे। ससुराल में कर ले वो भी सुन रहे होंगे, और मुंडा ने भी राम राम। चलो शुरू करते हैं जी। और कमलेश जी, मैं आपसे ही हम आरंभ करना चाहेंगे। तो रचना अपेक्षित है, कोई आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं के लिए भी एक रचना है, विशेषकर बहनों के लिए, क्योंकि आजकल काफी एक समस्या हो गई है। बहू और बेटी जो होती है वो चेंज होगी। बेटी है जो बहू जाके थोड़ी ही दिक्कतें हो जाती है। अच्छा, तो समाज के ऊपर है ऐसा, क्योंकि आजकल हम सुनते हैं ऐसा। जी जी जी। तो एक कविता है, बेटी थी किसी की प्यारी, तू बनकर बहू बदल गई। तू बनकर बहू बदल गई। सासू ससुरे करते काटे कड़े तेरी वो अकल। वाह जी वाह। वृद्धाश्रम हमारा नहीं थे। वृद्धाश्रम अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं, कोई दूर दूर तक भी नहीं था। वृद्धाश्रम हमारे नहीं थे। इन बहुआ ने चिना दिए, माँ बाप तैना बेटा बोले, रिश्ते इसे तना दिए। ये दिन बूंदे बना दिए, कर नींद रात की कतल गई। सासू ससुरे करते काटे कड़े तेरी वो अकल गई। बहुत बढ़िया जी। टूक तले उतरन देना, रोज रोज ये कढ़े करें। पाड़ तिवाड़े करके बहुड़, नीम नाश की आप डरें। ऊपर लेते नहीं डरे, उतर कुंसिया नसल गई। सासू ससुरे करते काटे कड़े तेरी वो अकल गई। बहुत अच्छा लिखा है जी, बहुत बढ़िया। सास ससुर ने माने घर में ये बिना काम का छापा। ताने कर्जा घा छाती में वे मारे बैठे आपा। बोले पानी न पापा, मर कर्मों की फसल गई। सासू ससुरे करते काटे कड़े तेरी वो अकल गई। बहुत सुंदर। बूंदी आछी बकदेश हंसने, लाज शर्म रही कोना। कमलेश गोयत लिखे आज की झूठ कि मैं कही कोना।
रही पहलरी बही कोना मिठ पूंजी की नकल गई सासू ससुरे घर तक काटे करे तेरी वाह, अकल गई। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा कमलेश जी। तो पहली दौर है तो जोड़ो तो होनी चाहिए कविता है? तो एक और अनुरोध है। दूसरी मेरी रचना है सरपंची के इलेक्शन पर एक कल्पना करी है, थोड़ी हास्य की है इसमें सिचुएशन। रामू कैरेक्टर है, कोई काल्पनिक है। अच्छा तो ये एक मेरी रचना है जी। इसमें गा के सुनाऊं थोड़ा सा? हाँ, स्वागत है जी, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। इलेक्शन आगे सरपंची के रामू हो गया बोड़ा, चौधर खतरे पा उठ रहा चले तोड़ा तोड़ा बड़ी उसमें एक जोश आ गया है, जोश आ जाए जी। धोला कुर्ता काली जूती तेल ला लिया बाड़ा में, घर घर जाके वोट मांग रहा फिर गया सारी गाड़ा में, रोटी पानी तक छूट गया इलेक्शन के जंजाला में, घर आली समझावने लगी कि धैर्य इन आड़ा में, आकड़ में आके न्यू बोला मेरा सारे रुका रोड़ा, चौधर खतर पा उठ रहा चले तोड़ा तोड़ा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने बोला तू तो पागल हो रही है, देख मैं आधा गाँव मेरे गिला है, आधा गांव मेरी गेल्या न्यू सोच कर राजी हो रहा, अंग्रेजी की पेटी लावे घर का धोना धो रहा, बाहर अंडे हाथ जोड़ता घर में रगड़ झोरा, बाप दादा न जो ठाई ना उस गठड़ी ने ढोरा। यानी कि बाप दादे कदे इलेक्शन में नहीं उठे, लेकिन खुद जो है वो जो है ना उस गठड़ी ने ढोई हंड है। घी शक्कर बुरा रोज खावे कुंगर 15-16, चौधर खतर पा उठ गया चले तोड़ा तोड़ा। फिर निशान मिल गया उसने, निशान मिला तखड़ी का इब आगी बात तोल में, रामू का पलड़ा भारी दिखे ना बात थी मखोल में, फिर रातों रात माहौल पलट गया पर्ची बिकी मोल में, 25 वोट गिनती की पाई उस रामू के ढोल में, इलेक्शन ने लूट लिया एक मानस सदा भोला, चौधर खतर पा उठ रहा चले तोड़ा तोड़ा। बढ़िया। और आखिरी बात में पिस्सा की पाती सी फुकगी इलेक्शन आली आग में, इतने रंग लोगा ने बदले ना देखे इतने भागे में, आंगो भर के पीसे लाए टोटा लिखा भागे में, कई डाल के बाजे बाजे राजनीति के रागे में, कमलेश गोयत रंग कालस का, यानी कि टैक्स के ऊपर है बात जी, कमलेश गोयत रंग कालस का होता देखा धोड़ा, चौधर खतर पा उठ रहा चल तोड़ा तोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मी सा बरसा दिया वैसा है। थैंक यू। चलो जी, इसमी के बाद अब बात धर्मेंद्र भाई की ओर। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी भाई स्वागत है। ये चलिए दूसरा दौर शुरू कर लेते हैं एक बार फिर से हम कमलेश जी के पास में। कमलेश जी, एक और रचना की उम्मीद है आपसे, और ये स्वागत होली आने वाली है हमारी, होली का त्योहार रंग रंगीला, इसी के ऊपर है एक रचना। हाँ, स्वागत है। बैर भावना ने भूल के आज मना लिया होली, किसी ने लाया रंग गुलाल किसी ने राख गोली, हरियाणा में सी बिल्कुल। मन के भीतर मोर से नाचे फागण के चमन पे, देवर पे रंग लुआवे भाभी कदे रंग गिरे सजन पे, देवर डटे भाभी आगे जमू रेन डटे जंक्शन पे, कोई रोहतक की कोई जिंदगी करे सपाट बदन पे, करे सपाट बदन पे डरा रही है फिर भी काबू में न आवे मस्ताना की टोली, किसी ने लाया रंग गुलाल किसी ने राख गोली जी। बूढ़ा ठेरा पे मुस्किया जा जैसा है मौसम ऐसा होता है, बूढ़ा ठेरा कोई डटे ना सब पे मस्ती छा जा,
चाची ताई का गात डटेना, दादी बिगड़ का जा, कोई खड़ी मंडेरे पे कोई तले बाज के आ जा, बापू लावा रंग गाला पे माँ घनी शर्मा जा, गारा के मैं बही लिटा दे भाभी की भर के कोड़ी, किसी ने लाया रंग गुलाल किसी ने राख गोली। वाह जी वाह। और बालक बच्चा का तो है इसमें बहुत ज्यादा रोल। बालक बच्चे रौनक लावे भर के मारे पिचकारी, में बीच में पिचकारी मारी जाएगी किसी अलग हो जाए। बालक बच्चे रौनक लावे भर के मारे पिचकारी, जो भांग का लड्डू खा ले वो बोले जय भंडारी। गांव शहर का रूप बदल जा लागे शोभा प्यारी, हरे गुलाबी लीले पीले शक्ल भी दिखे न्यारी। तोवे की कालिस मसले कदे भरे रेत की जोड़ी, किसी ने लाया रंग गुलाल किसी ने राख गोली। जी जी बहुत बढ़िया। होली का त्योहार रंगीला भक्ति बातें भरया होया, होली का जली आग में हिनक शब्द डरया होया, नरसिंह बढ़ के राक्षस मार्या वचन प्रभु का खरया होया, कमलेश गोयत खाली नाजा धर्म कर्म करया होया। होली का बहाना करके समझो रीत निरोड़ी, किसी ने लाया रंग गुलाल किसी ने राख गोली। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा। तो धर्मेंद्र भाई होली में तो